जेठालाल जब अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके घर पर एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी माँ आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए जेठालाल उस बच्चे से पूछता है, बेटा तेरी माँ कहाँ है? लेकिन वो बच्चा बहुत ही छोटा था, जिसके कारण वो बता नहीं पाता है कि उसकी माँ कहाँ पर है। जेठालाल को लगता है कि ये बच्चा पड़ोसियों में से किसी एक का हो सकता है, इसलिए पूछताछ करने के लिए वो बबीता जी के घर जाता है। तो बबीता जी बोलती है, जेठा जी ये मेरा बच्चा नहीं है। फिर जेठालाल माधवी के घर जाता है तो माधवी भी यही कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। उसके बाद जेठालाल अंजलि के घर जाता है तो अंजलि भी यही कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। जेठालाल को पता चल जाता है कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और ये बच्चा इन्हीं तीनों में से किसी एक का है। दोस्तों क्या आप बता सकते हो ये बच्चा इन तीनों में से किसका है? ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों अंजलि झूठ बोल रही है और ये बच्चा अंजलि का ही है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीछे दीवार पर आपको अंजलि और उस बच्चे की फोटो दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये बच्चा अंजलि का ही है। क्या आपका भी आंसर यही था? अब चलते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। दोस्तों यहाँ पर 3 नाव है जिसमें 3 माँ है। क्या आप बता सकते हो इन तीनों में से कौन बचेगा? ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर दया माँ बच जाएगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंजलि और बबीता की नाव में छेद है। इसका मतलब ये दोनों मरने वाली है और यहाँ पर दया बच जाएगी। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। टप्पू ने भेड़े की खिड़की का कांच तोड़ दिया था। फिर भेड़े जेठालाल के पास जाता है और बोलता है, जेठालाल तुम्हारे बेटे टप्पू ने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया है, अब मुझे 5,000 रुपये चाहिए। भेड़े पागल हो गया क्या? मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा, चल निकल यहाँ से। जेठालाल तुमने अगर 5,000 रुपये नहीं दिए तो मैं तुम्हें सोसाइटी से निकाल दूंगा। भेड़े तुझे मैं 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, उसके पहले तुझे मेरी एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। और मेरी पहेली ये है कि बोलने के लिए इतने शब्द हैं पर फिर भी बोल नहीं पाता हूँ, बूझो तो जाने। दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। भिड़े बोलता है, इसका आंसर है किताब। हाँ भिड़े तेरा आंसर बिल्कुल सही है, ये ले 5,000 रुपये। फिर भिड़े 5,000 रुपये लेकर अपने घर चला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। पहेली नंबर 2। दोस्तों इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन चारों में से किसी एक का बर्थडे है। क्या आप बता सकते हो इन चारों में से किसका बर्थडे है? ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो केक के ऊपर 2 लिखा है। इसका मतलब जिसका भी बर्थडे है वो 2 साल का है और यहाँ पर मुझे ये बच्चा 2 साल का दिखाई दे रहा है। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में। एक दिन बबीता अय्यर को बोलती है, अय्यर मैं जेठालाल जी के घर से आ रही हूँ, मेरे को कुछ काम है। बबीता जेठालाल जी के घर चली आती है। दोपहर को बबीता अपने घर पर थी, तभी लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो बबीता जी की मौत हो चुकी थी। और थोड़ी देर बाद अय्यर घर पर पहुँचता है तो देखता है कि बबीता की मौत हो चुकी है। अय्यर जल्दी से चालू पांडे जी को फोन कर कर घर पे बुलाता है। थोड़ी देर में चालू पांडे जी घर पर आ जाते हैं और वो पूछताछ करते हैं। अय्यर बताता है, सुबह सुबह बबीता जेठालाल के घर गई थी, मुझे लगता है जेठालाल की फैमिली में से ही किसी ने मेरी बबीता को मारा है। चालू पांडे जी को बबीता के पास से एक झुमका मिलता है। उसके बाद चालू पांडे जी
जेठालाल के घर जाते हैं और तीनों से पूछताछ करते हैं। बापूजी, जेठालाल और दया भाभी, आप तीनों सुबह से दोपहर तक क्या कर रहे थे? तभी बापूजी बोलते हैं, बेटा मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया था और मैं उसके बर्थडे पार्टी में गया था। अभी अभी आया हूँ। फिर जेठालाल बोलता है, चालू पांडे जी, मैं तो सुबह सुबह दुकान चला गया था, अभी आपने बुलाया तो मैं दुकान से यहाँ पर आ गया। दया बोलती है, चालू पांडे जी, मैं तो दोपहर का खाना बना रही थी। चालू पांडे जी इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और पता कर लेते हैं कि इन तीनों में से बबीता का खून किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, बबीता का खून दया ने किया है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बबीता के पास से हमें एक झुमका मिला था और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी दया के कान में एक झुमका नहीं है। इसका मतलब दया ने ही बबीता का खून किया है। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। एक दिन बबीता अय्यर को बोलती है, अय्यर मैं जेठालाल जी के घर से आ रही हूँ, मेरे को कुछ काम है। बबीता जेठालाल जी के घर चली आती है। दोपहर को बबीता अपने घर पर थी, तभी लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो बबीता जी की मौत हो चुकी थी। और थोड़ी देर बाद अय्यर घर पर पहुंचता है तो देखता है कि बबीता की मौत हो चुकी है। अय्यर जल्दी से चालू पांडे जी को फोन कर घर पे बुलाता है। थोड़ी देर में चालू पांडे जी घर पर आ जाते हैं और वो पूछताछ करते हैं। अय्यर बताता है, सुबह सुबह बबीता जेठालाल के घर गई थी, मुझे लगता है जेठालाल की फैमिली में से ही किसी ने मेरी बबीता को मारा है। चालू पांडे जी को बबीता के पास से एक झुमका मिलता है। उसके बाद चालू पांडे जी जेठालाल के घर जाते हैं और तीनों से पूछताछ करते हैं। बापूजी, जेठालाल और दया भाभी, आप तीनों सुबह से दोपहर तक क्या कर रहे थे? तभी बापूजी बोलते हैं, बेटा मेरे दोस्त का बर्थडे था, इसलिए उसने मुझे इनवाइट किया था और मैं उसके बर्थडे पार्टी में गया था। अभी अभी आया हूँ। फिर जेठालाल बोलता है, चालू पांडे जी, मैं तो सुबह सुबह दुकान चला गया था, अभी आपने बुलाया तो मैं दुकान से यहाँ पर आ गया। दया बोलती है, चालू पांडे जी, मैं तो दोपहर का खाना बना रही थी। चालू पांडे जी इन तीनों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और पता कर लेते हैं कि इन तीनों में से बबीता का खून किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो? अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, बबीता का खून दया ने किया है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बबीता के पास से हमें एक झुमका मिला था और अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी दया के कान में एक झुमका नहीं है। इसका मतलब दया ने ही बबीता का खून किया है। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू। बबीता जेठालाल के घर जाती है और जेठालाल को बोलती है, जेठा जी, क्या आप मेरी एक पहेली का जवाब दे सकते हो? इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही है जो मेरी एक पहेली का जवाब दे सकते हो। हाँ बबीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इस पूरी सोसाइटी में मैं ही एक समझदार हूँ। हाँ बताइए, आपकी पहेली क्या है? जेठा जी, मेरी पहेली ये है कि अगर आप अंधेरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिए के साथ हैं, तो आप क्या जलाओगे? दोस्तों, अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। बबीता जी, आपकी पहेली तो बहुत ही खतरनाक है, इसका आंसर क्या होगा? जेठा जी, क्या आपको नहीं पता? नहीं बबीता जी, मुझे पता है, बस वो याद कर रहा हूँ। क्या था? हाँ, हम सबसे पहले माचिस जलाएंगे। हाँ जेठा जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब मुझे यकीन हो गया है, आप इस सोसाइटी में सबसे दिमागदार हैं। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। पहेली नंबर 2। दोस्तों, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और हमें ये बताइए कौन सी माँ पागल है, दया माँ या फिर बबीता माँ? ध्यान से देखिए, सोचिए और हमें कमेंट कीजिए।
दोस्तों इन दोनों में से दया माँ पागल है क्योंकि वो मच्छरों को बैडमिंटन के रैकेट से मार रही है। क्या आपका भी आंसर यही था? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।